ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज वो आखिर वीडियो आई गई मनाली के बारे में, डिटेल्स के बारे में सब कुछ बताने की। तो मैं आज इस वीडियो में तुम्हें सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ मनाली की, जो जो हम टूर गए थे, जो हमारा खर्चा रहा था, कैसा सब कुछ रहा था, जो जो बोलता जाऊँगा। साथ में पिक्चर्स भी आती जाएंगी। और ये ब्लॉग मैं बिना चश्मे के शूट कर रहा हूँ क्योंकि वैसे ही मन कर रहा था, बिना चश्मे के शूट करते हैं। तो बिना चश्मे के शूट करते हैं वीडियो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक देखना, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं, कैसे कहाँ रहे सब, क्या कहाँ से गए, क्या 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 जैसे भी 3 days 4 night ऐसे कुछ था, या 4 days 3 night ऐसे कुछ था। तो मैं बताऊंगा पूरा आगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हमने क्या कहते हैं बस कहाँ से पकड़ी थी और कैसे गए थे। तो पहले हम बस का नाम देख लो, सिद्धिविनायक बस। हमने सिद्धिविनायक बस करी थी, हमने पूरा पैकेज करा था। ये हमने करा था उधर से, मतलब ऑनलाइन देखा था हमने, और हमारे कुछ रिलेटिव रहते उधर से, तो उन्होंने बताया था कि हाँ इनसे करो, तो हमने उससे करा था। पहले तो हमने सिद्धिविनायक बस करी थी। वो हमारी वोल्वो बस थी मजनू के टीले से। मजनू के टीले से वो बस चलती है करेक्ट। हमारी बस थी 6:30 कुछ बजे की बस थी हमारी। तो 6:30 बजे की बस थी। तो उधर से हमने पहले तो मजनू के टीले से बस पकड़ी और बस में बैठे। भाई बस देखो तुम अंदर से कैसी है, पूरी कंफर्टेबल बस थी। पहले तो लगा नहीं है कंफर्टेबल, पर धीरे धीरे आगे गए। कंफर्टेबल बस थी पूरा, उसमें चार्जिंग पॉइंट थे, कंफर्टेबल फुल था, और साथ में ब्लैंकेट भी दिया था। सेमी स्लीपर बस थी, मज़ेदार सीट थी, मतलब सही था, पूरा मज़ा आ गया था। अपना लेट गए थे, अपना ब्लैंकेट कर लिया था ऊपर, मज़ा आ गया था। बस मजनू के टीले से चली। मजनू के टीले से चलते ही पहला स्टॉप था कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र रुकी, सीधा जाके कहीं नहीं रुकी। कुरुक्षेत्र भी बस रुक गई जाके। उधर था 20 व्यू भोजनालय था, उधर भोजनालय में रुकी। भाई भोजनालय इतना गंदा, चिकन नॉनवेज छी, मतलब गंदा टट्टी, इतना गंदा, क्या कहते हैं व्लॉग में देखना तुम, जो मनाली टू दिल्ली टू मनाली है ना, उस वाले व्लॉग में देखना, इतना गंदा था। तो भाई मनाली पहुंचे थे हम सुबह 7:30। हम कुरुक्षेत्र से चले, बीच में चंडीगढ़ वगैरह आया, थोड़ा बहुत चले, नींद आ गई थी, सो गए। सुबह 7:30 बजे मनाली उतरे, 7:30, और इतनी ठंड भाई तुम सोच नहीं सकते कितनी ठंड। चलो भाई पहुंच गए मनाली भी। फिर हमने जो पैकेज करा हुआ था ना, उधर से आई थी, वो आई थी क्या कहते हैं कैब, मतलब गाड़ी टाइप, कार टाइप। तो कैब वाले ने हमें बिठाया और ले गई सीधा एम्बियन रिसोर्ट, जो हमारे पैकेज में था। हमारे पैकेज में था एम्बियन रिसोर्ट। भाई रिसोर्ट एक नंबर रिसोर्ट था, एक नंबर रिसोर्ट, क्या मस्त था। पर ये था जहाँ पे बस में उतारा था ना, उधर से कम भी 2-2.5 किलोमीटर होगा कम से कम भी, पर रिसोर्ट क्या रिसोर्ट था, और नया बना था अभी। भाई साहब एक नंबर रिसोर्ट था। तुम भी जाओ ना एम्बियन रिसोर्ट में जरूर जाना। और ये एम्बियन रिसोर्ट पड़ता है गधेड़नी में, GADHERNI। तुम्हें साइड में सब कुछ दिखता जाएगा कहाँ का था, मनाली का। और भाई साहब अंदर गए पहले तो, चलो मन अच्छा था सुबह से। और भाई जब सुना कि इसमें बफे सिस्टम भी है, पूरा पैकेज के अंदर ही था बफे सिस्टम में, ओए होए होए क्या मज़ा आता था भाई साहब। सुबह उठो 8:30 बजे मिल जाता था खाना, दोपहर को तो, शाम को तो बाहर था, और रात को 8:30 बजे डिनर लग जाता था। और हर दिन अलग अलग डिश, हर दिन। कभी दिन में सुबह इडली सांभर, सैंडविच, छोले भटूरे, क्या कहते हैं आलू पूड़ी, और रात को भी अलग। कभी क्या कहते हैं मीठे में रसमलाई, कभी क्या कहते हैं वो फेनिया टाइप खीर, और कभी पता नहीं क्या क्या, मतलब एक बार तो आइसक्रीम भी दे दी थी रात को। भाई सोचो, पहला दिन तो ऐसे ही निकल गया हमारा ये सब करते। पहले दिन मतलब पहला दिन ये था कि हम जब पहुँचे थे एम्बियन रिसोर्ट में, ये था। तो हम सुबह खाना खाया, नहाए धोए, खाना खा के जैसे ही निकले हम लोकल मॉल रोड पे ही घूमे। मतलब पहले दिन में यही था हमारा, क्योंकि पैकेज करके गए थे, उनके हिसाब से घूमना था सब कुछ, कि इधर घूमना पहले दिन, दूसरे दिन घूमना इधर, तीसरे दिन और चौथे दिन वापसी कर।
तो पहले दिन हम गए थे लोकल मॉल रोड घूमने। अब तुम सोच रहे होगे बार बार नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ, मैंने पूरा ये देखो स्क्रिप्ट तैयार कर रखा है, इसमें पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि इतना सब एक साथ याद नहीं रह पाता बिल्कुल भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भाई पहले दिन गए थे हम लोकल मॉल रोड घूमे। मॉल रोड घूमते घूमते भाई कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, ऐसे घूमते रहे पागलों की तरह। थोड़ी देर बाद उधर चले गए हम हडिम्बा टेम्पल, वो भी तुमने साइड में देखते रहना। हडिम्बा टेम्पल गए भाई, क्या टेम्पल था, मज़ा आ गया था। नेचर उधर का, ऐसे पेड़ इतने लंबे लंबे, मज़ा आ गया था। मतलब टेम्पल के अंदर दर्शन करे, दर्शन करने के बाद गए हम सीधा क्लब हाउस में। क्लब हाउस में हमने करी एक्टिविटीज़, वो भी तुम देखते रहना साइड में। भाई साहब आर्चरी करी, बॉलिंग करी, ब्यास नदी थी, ब्यास नदी में फ़ोटो खिंचवाई, हाथ धोए, पानी भरा उधर से। मतलब पानी ब्यास नदी का इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा, सोच भी नहीं सकते तुम कितना ठंडा पानी था। मज़ा आ गया था बस उस टाइम। तो इधर सब हुआ, सब कुछ एक्टिविटीज़ करी क्लब हाउस से। फिर हम चले गए थे माल रोड दोबारा से। मतलब उन्होंने हमें माल रोड छोड़ दिया था और माल रोड से हमें फिर ऑटो करके अपने आप ही चले जाना था। वो कह रहे थे या तुम्हें माल रोड छोड़ेंगे या तुम्हें सीधा रिसोर्ट छोड़ेंगे। तो हमने कहा भाई माल रोड छोड़ दो। तो हम मॉल रोड गए, उधर हम शाम हो गई थी, फिर हमने कहा भूख भी लग रही है चलो खाते हैं। और उधर की हमने फिर खाई फेमस डिश सिड्डू, ये देखो तुम्हें दिख रही होगी सिड्डू खाई। पर मामा कह रहा था घी के साथ मिलेगी, पर घी के साथ तो मिली नहीं, चटनी के साथ मिली, लाल चटनी के साथ, तीखी, और इतनी तीखी चटनी, ओए पर टेस्टी था, अच्छा था। सिड्डू बना होता है भाई अंदर ड्राई फ्रूट की कुछ उससे मिक्सिंग से, पता नहीं, बस जैसा भी था अच्छा था। सिड्डू खाया, पास्ता खाया, डोसा खाया, सब कुछ एक नंबर था। पर एक जगह कहाँ खाया था, जहाँ पे एक जगह ब्रेड पकौड़े, डोसे, चाउमीन खाई थी, उधर तो टट्टी था बिल्कुल। चाउमीन में निकल गया बाल, ब्रेड पकौड़े इतने गंदे, छोले भटूरे नहीं थे, डोसा इतना गंदा, छी, मतलब छी, बिल्कुल छी। तो भाई पहला दिन इन सब में निकल गया। आए रात को बफे सिस्टम में खाना खाया, खाना खा के सो गए, क्योंकि बहुत नींद आ रही थी। क्योंकि इसलिए नींद आ रही थी, हमें अगले दिन निकलना था रोहतांग के लिए। तो अगले दिन हम सुबह उठे 7-8 ऐसी कुछ बजे, वैन वाले ने कहा था 9 बजे तक लेने आ जाएंगे फिर, क्योंकि रात को ज़्यादा लेट हो जाता है, लेट फिर आना क्या कहते हैं रास्ता ही बंद कर देते हैं वो। भाई सुबह उठे, सीधा पहुंच गए हम। पहले तो खाना वाना खाया, खाना वाना खा के आ गई थी कैब लेने आई। फिर भाई हम सीधा बैठे कैब में और निकल गए रोहतांग पास की तरफ। सीधा रोहतांग पास गाड़ी में, देखो सब कुछ। तो भाई रोहतांग पास निकलने से पहले हमने भाई दूज भी मनाया था, उधर ही मना लिया था। तो तुमने भाई दूज का भी क्लिप देखा होगा, इतनी हंसी आई होगी उनका भाई दूज देख के तुमने। अगर नहीं देखा तो अभी जाना फटाफट देखना वो वाला व्लॉग। डे 1 इन मनाली था या रोहतांग, हाँ वो वाला था, रोहतांग पास पहुँच के वो वाला व्लॉग देखना जाके, कैसे लड़ाई हुई थी भाई साहब। तो रोहतांग के लिए हम निकले। रोहतांग के लिए निकलने से पहले हमें चाहिए था डांगरी सेट, क्योंकि उधर बिना डांगरी सेट के तुम जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि कपड़े इतने गंदे हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि बर्फ़ में खेलना होता है और बर्फ़ होती है, गिल्ले हो जाएंगे कपड़े, गंदे हो जाएंगे, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ नहीं सूझेगा। तो भाई हमने लिया फटाफट उधर से डांगरी सेट, वो था 250 रुपये का, और 100 रुपये के थे ग्लव्स। हम 4 ने लिए, मैंने, बहन ने और मामा के 2 बेटों ने। ग्लव्स भी ले लिए क्योंकि हाथ थे अंदर, स्नो पकड़नी थी तो ठंडे हो जाते, सुन्न हो जाते हैं। तो भाई 250 रुपये का डांगरी सेट लिया, 100 रुपये के ग्लव्स लिए, तो कितने हो गए 350 रुपये, ठीक है। ये सब लेके वापस बैठे कार में और सीधा निकल गए रोहतांग पास की तरफ। और रोहतांग पास में हमने इतने मज़े किए। पर हाँ ये है, उधर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अगर तुम मानो 100 मीटर भी भाग गए ना, सांस ऐसे चढ़ने लग जाती है। जब भागोगे भी नहीं तुम ऐसे जैसे बात कर रहे हो ना, बात भी करोगे, तुम्हें ऐसे होगा बात करते करते, ऐसे हो जाएगा। सांस की उधर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा, पर इतनी भी नहीं होती जितना घबराओगे और घुबर जाओगे। तो ध्यान ही मत दो, बस अपना एंजॉय करो उधर। तो हमने 1-1.5 घंटा एंजॉय करने के बाद वापस बैठे कार में, हम निकल गए अटल टनल की तरफ। अटल टनल से सोलांग वैली जाना था, सोलांग वैली के लिए भी निकले। अटल टनल 9 किलोमीटर बड़ी है, 9 किलोमीटर, और वो 7 पहाड़ को क्रॉस कर देती है। मतलब
तुम्हारा रास्ता छोटा कर देती है। जाते हुए तो नहीं गए थे, जाते हुए देखना था सारा एडवेंचर सब कुछ, और रोड इतने खतरनाक थे जाते हुए। आते हुए तो अटल टनल से निकल गए थे, तो अटल टनल से हम सीधा गए सोलांग वैली। उधर पैराग्लाइडिंग देखी, जिप लाइनिंग देखी भाई, सब कुछ था इधर। पर रेट इतना हाई था, कुछ नहीं करा भाई साहब। मतलब तुम मानोगे 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं था, इधर से लेके ऐसे था, तुम लोग में देखना, बस ऐसे आना था ऐसे। साले इस चीज़ के भी 3,000 रुपये मांग रहे थे, बताओ इस चीज़ के। तो इसलिए हमने करा ही नहीं। फिर हम सीधा निकल गए वशिष्ठा टेम्पल, सीधा सोलांग वैली। सोलांग वैली से सब कुछ देखा, खाया पिया। उधर सोलांग वैली में हमने मैगी खाई, मोमोज खाए वगैरह। तो खाते ही सीधा निकल गए वशिष्ठ टेम्पल। उधर हमने रैबिट वगैरह का फ़ोटो खिंचवाई, तुमने देखी होगी। दर्शन करे भगवान जी के, पूरा व्लॉग तुम देखना ज़रूर। तो भाई ये सब उधर किया। फिर रात हो गई, रात को वही गाड़ी में बैठे वापस आ गए, खाना वाना खाया, सो गए। ये दिन भी ऐसे निकल गया। तो अगला दिन जाने का था मणिकरण गुरुद्वारा, अगला दिन था। तो भाई अगले दिन हम निकल गए मणिकरण गुरुद्वारे। रास्ता था कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता था मणिकरण का भी, और खतरनाक रोड था मणिकरण का भी। तो सीधा हम उधर गए भाई साहब। एक तरफ ठंडा पानी, गंदा कह रहा हूँ एक तरफ ठंडा पानी, एक तरफ गर्म पानी। भाई क्या कुदरत का खेल था, मज़ा आ गया था। और गर्म पानी इतना, धुएं ऐसे निकल रहे, तुम लोग में देखोगे ना एकदम शौक से हो जाओगे कि ये क्या है भाई, इतने खतरनाक धुएं निकल रहे थे, सोच भी नहीं सकते थे तुम। तो भाई मणिकरण गुरुद्वारे गए, उधर लंगर खाया, चाय पी। मैंने तो चाय पी थी, बाकी सबने लंगर खाया। क्या टेस्टी चाय थी, मज़ा आ गया था भाई। हॉट वाटर गए थे, इतना गर्म पानी था। और उधर गर्म गुफा भी थी, मतलब इतनी सी गुफा थी, इतनी सी गुफा, उसके अंदर से जाना था भाई। अंदर घुसते ही पत्थर से, पहाड़ से बने हुए थे, इतने गर्म पहाड़, इतने गर्म से, और पैर भी ऐसे हो गए थे, इतने गर्म भाई साहब। इतनी सी केव, इधर से ऐसे निकलना था, ऐसे 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 जाके, मतलब इतनी सी जगह फिर निकलने की थी वापस। इतनी मान लो, इतनी कैमरा में आ नहीं रही। उधर से वापस निकलना था, मतलब इधर से घुसना था, इधर से निकलना था, ऐसे था। और अंदर सारा गरम गरम था, और लोग अंदर सोए भी पड़े थे, इतनी गर्मैश में सोचो, पता नहीं कैसे सोए पड़े थे भाई साहब। फिर उधर से निकले हम, लंगर वंगर खा के, दर्शन करके बाबा जी के। तो हम निकल गए थे, पीछे ही शिव मंदिर है जो भोले बाबा का मंदिर। भाई साहब भोले बाबा ऐसे ऐसे इतने खतरनाक ब्लैक रंग के, गजब लग रहे थे। फोटो डाल रहा हूँ, देखना ये सब, क्या तगड़े थे भाई साहब, बहुत मज़ा आ गया था देखते ही। तो फिर हमने उधर से शॉपिंग वगैरह की, कड़े वगैरह लिए, जैसे भी सब बाहर दुकानें हैं। तुमने व्लॉग देख चुके होगे तो तुम्हें पता ही होगा ये सब, बाकी मैं बता रहा हूँ जो न्यू होगा। शॉपिंग वगैरह की उधर से। फिर सीधा चले गए हम रास्ते में राफ्टिंग के लिए, राफ्टिंग देखने। और उधर राफ्टिंग, इतनी तगड़ी राफ्टिंग थी, राफ्टिंग तगड़ी, पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुंह से तगड़ी। राफ्टिंग ऐसे थी, मतलब सिर्फ वही चला रहा था बम्बू से, हमने तो बैठना था बस, क्या फ़ायदा इसमें। तो राफ्टिंग करनी है तो ऋषिकेश जाओ, उधर करो राफ्टिंग भाई साहब, खुद चलाने को मिलती है। इधर तो बस वही चला रहा, और हमें बैठना था, सिर्फ बैठ के तारना था उन्हें, देखो। तो फिर हमने ये सब किया। फिर वही आते हुए सिड्डू विड्डू खाए, और चले गए वापस होटल में। भाई होटल एक नंबर था, पर जो मर्जी हो, होटल जो भी जाए ना मनाली में, एम्बियन रिजॉर्ट में रुकना, क्या तगड़ा होटल था ना, मज़ा आ गया था, सच बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा था। फिर अगला दिन हुआ, रात को खाना खा के सो गए थे। अगले दिन जाना था भाई, मंदिर जाना था, क्या कहते हैं, कुल्लू के अंदर है मंदिर, श्री महादेवी तीर्थ वैष्णो माता मंदिर, ये वाला मंदिर था, देख लो तुम, बढ़िया मंदिर है ये भी। मतलब पूरा अंदर भोले बाबा की गुफा थी, मतलब 4-5 मंजिलें बना हुआ था, हर मंजिल पे नए भगवान जी, हर मंजिल पे नए भगवान जी, जैसे ऐसे स्टेयर्स नए भगवान जी, फिर ऊपर नए भगवान जी, फिर ऊपर नए भगवान जी, चौथी 5वीं मंजिल से फिर सीधा नीचे आना था पैड़ियों पे, मज़ा आ गया था। फिर ये सब किया हमने। फिर हम चले गए थे स्टॉल फैक्ट्री, जहाँ पे स्टॉल वगैरह बनती है, जहाँ मतलब सच में बनती है स्टॉल वगैरह, उधर से बन के मशीनों से फिर इधर आती है। तो फिर हम उधर गए थे स्टॉल फैक्ट्री वगैरह देखने, उधर देखी। फिर ऊपर मार्केट भी थी, ऊपर थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े देखे, पर लिया कुछ नहीं, ऐसे ही आ गए थे। तो ये सब करते करते हमारे 3 दिन निकल गए थे, और मज़ा बहुत आया था। फिर लास्ट दिन था, लास्ट दिन तो कुछ नहीं किया, मॉल रोड चले गए भाई,
शॉपिंग वॉपिंग करी, उधर से जैकेट वगैरह ली, आइसक्रीम खाई, मजा आ गया था। आइसक्रीम भी 18 आइसक्रीम, मतलब 8 फ्लेवर थे आइसक्रीम में, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 फ्लेवर थे आइसक्रीम में, मज़ा आ गया था। फायर पान खाया भाई साहब, फायर पान की शॉट वायरल हुई थी मेरे भाई की, 1.4 लाख व्यूज़ आ गए थे, मज़ा आ गया था। वायरल हो गई थी डलते ही वायरल। फिर मेरी भी आए थे 15 कुछ हज़ार व्यूज़ आ गए थे उस पर। फिर भाई फायर पान खाया, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे, वेब की दुकान है, हुक्के की दुकान है, 1 नंबर दुकान थी, 1 नंबर। फिर लंच वगैरह किया, उधर से लंच वगैरह करते ही सीधा हम पहुँच गए बस स्टैंड, क्योंकि आखिरी दिन था वो। उधर से रिक्शा करी, रिक्शा करते ही सीधा हम पहुँच गए बस स्टैंड। बस स्टैंड पे पहले तो क्या कहते हैं, उसे आने से पहले खाना खा लिया था रेस्टोरेंट में। सिद्धिविनायक बस थी आते हुए भी, वही क्या कहते हैं मल्टी एक्सेल बस थी। बस पकड़ी, बैठे, पहले तो थोड़ी बहुत बहस वहस हुई, लड़ाई हुई कि आगे की सीटें, भाई सीटें पीछे की दे रहे थे, आगे की देख रहे थे, जबकि हमारी आगे थी और पीछे देख रहे थे। लोग बनाना ही भूल गया था मैं उस टाइम। तो ऐसे सब लड़ाई वड़ाई हुई। फिर क्या कहते हैं भाई साहब बस चली, चलती हल्की सी चली, पहले फ्रूट की पेटियाँ भरना शुरू कर दी, समझ ही नहीं आ रहा कुछ हो गया रहा, हर 10 मिनट बाद रुक जाती, हर 10 मिनट बाद रुक जाती। फिर भोजनालय पे रुकती, भाई साहब मतलब ऐसे हो गया था। और भाई मेन कहानी, बस चली, चेकिंग हुई, चेकिंग में भाई एक बंदा पकड़ा गया ड्रग्स के साथ। वहाँ हमारे 3 घंटे खराब हो गए, 3 घंटे भाई साहब, खतरनाक पकड़ा गया था। वो ड्रग्स लेके चुपचाप बैठा था पीछे, पुलिस आई, चेकिंग करी, चेकिंग करते ही पकड़ा गया, चुपचाप बाहर ले लिया उसको। जब रात को छोड़ा ही नहीं बस वालों ने, रात को 2 बजे बस चली है, 11 बजे पहुंच गई थी चेक पोस्ट पे, उधर चेकिंग पॉइंट पे, उधर से उसको पकड़ा और 2 बजे बस चली, 2 बजे उसकी सारी चेकिंग वगैरह हुई, सब कुछ किया। दिमाग ख़राब हो गया था, इतना दिमाग ख़राब, आग लगा के बैठे थे, आग सेके जा रहे थे भाई साहब। मतलब उस बंदे में इतनी शर्म नहीं थी, गोदी में ऐसे बैग लेके बैठा था, बताओ। पूरे हमारे 3 घंटे भी ख़राब कर दिए और उसको भी उधर रोक लिया। 2 बजे बस चालू हुई, 11 बजे की रुक के 9 बज के 35 मिनट पे पहुंची, सॉरी, दिल्ली में। भाई साहब ये सब हुआ था इतने दिन में। तो अब बारी है खर्चा वगैरह बताने की, क्या खर्चा हुआ था हमारा पूरे पैकेज में। हम 2 फैमिली गई थी, मतलब 8 जने थे। देखो हमारा पैकेज हुआ था, 3 रूम थे नॉर्मल रूम, 2 लग्जरी रूम थे और 1 डुप्लेक्स, मतलब 3 रूम थे टोटल, 2 लग्जरी रूम थे और 1 डुप्लेक्स था, मतलब 2 लग्जरी टाइप सिंगल दिखाऊँ मैं, और डुप्लेक्स मतलब ऊपर भी था नीचे भी था, ठीक है। 8 टिकट थी, 8 जने थे, मतलब 2 फैमिली, 4 हम, 4 मामाओं के, 8 टिकट। तो फुल पैकेज था भाई। ये पैकेज में क्या क्या था, 2 रूम क्या कहते हैं लग्जरी, 1 डुप्लेक्स रूम था, 1 सूमो कैब थी, मतलब जो कैब पिक एंड ड्रॉप वाली थी, जो पिक करती थी कहीं से ड्रॉप करती थी, जो पैकेज में था उधर ले जाना आना था। तो भाई पैकेज में एक तो था हाफ दिन लोकल, मतलब जिस दिन गए थे लोकल, एक फुल डे था रोहतांग पास पे क्या कहते हैं 1 दिन, अटल टनल सोलांग वैली, 1 दिन था कुल्लू मणिकरण। तो भाई ये सब था पैकेज में। और इस पैकेज का खर्चा आया, मैं तुम्हें बता दूँ, ये देखो फोटो भी लगी हुई है। पैकेज का खर्चा आया था 44,000 नियर समथिंग, ऐसी कुछ आया था, मैं फोटो दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो इतना कुछ था। तो पहले 7,000 रुपये उनको एडवांस पेमेंट करनी थी, क्योंकि तभी वो कंफर्मेशन करते। तो उनको 7,000 रुपये एडवांस पेमेंट करी। टोटल 44,000 का खर्चा आया था हमारा, मतलब 2 फैमिली का हिसाब लगा लो। तो ये सब था, पर टूर बहुत अच्छा था, मतलब सही था, बजट में जो भी था पूरा पैकेज करके जाओ तुम भी, बढ़िया रहता। और एम्बियन रिसोर्ट का करो, 1 नंबर एम्बियन रिसोर्ट था, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया था। तो भाई ये सब था हमारा पैकेज का खर्चा। तो बाकी का जो मतलब अलग थी, जो हमारी शॉपिंग थी, खाना पीना था और जो एक्स्ट्रा थे अलग से, वो सब अलग था बिल्कुल। तो मतलब 44 तो पूरा पैकेज का था टोटल, आप मान लो 55,
60 या 65 अराउंड दोनों फैमिली का आ गया था। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो आ ही जाता है। तो ये सब था मनाली के टूर का डिटेल वगैरह। तो तुम जाओ तो पैकेज करवा के जाना, कोई झंझट नहीं रहता बिल्कुल भी। इधर जाना है इसके लिए भैंस करो इतने लेगा, रोहतांग के लिए कुल्लू के लिए इतने लेगा, ये भैंस है, दिमाग ख़राब हो जाता है। इससे बढ़िया तुम पैकेज करो, शांति से जाओ, शांति से आओ, मज़े करके आओ। तो हाँ, इस वीडियो को मैं करता हूँ इधर ही ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नई वीडियो जल्दी आएगी। सोच रहा हूँ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहा हूँ, अकेले जाऊँगा मैं। तो वैष्णो देवी जाना था, उधर तो जा नहीं पाए, माता का बुलावा नहीं आया था अभी। तो हाँ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching. Make sure to like and subscribe. Bye.